हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है एटॉमिक मास। अगर आज तक आप लोग रट के याद कर रहे होंगे 1 से लेकर 30 तक, तो आज के बाद आप भूल जाइए। आज मैं आपको याद करवाऊंगा ऐसा ट्रिक से जो आप लोग हमेशा याद रहेगा। चलिए आइए देखते हैं बोर्ड पर और इसका ट्रिक क्या है। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आइए एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो पहला ट्रिक क्या है कि अगर कोई भी एटॉमिक नंबर, ठीक है, अगर इवेन नंबर होगा तो उसमें बस मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, ठीक है। और अगर उसमें अगर एटॉमिक नंबर ओड में रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई करना है इंटू 2 प्लस 1 कर देना, बस इतना ही करना है। 20 तक ये काम आ जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ये एक्सेप्शन है बेरिलियम में, है ना। एक्सेप्शन में भी बताता हूँ क्योंकि साइंस कुछ नहीं है बिना एक्सेप्शंस का, ठीक। तो बेरिलियम में मैं टिक लगाता हूँ, इसको स्टार मार्क बना रहा हूँ। मैं स्टार मार्क इसलिए बना रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इस दोनों में, मतलब बेरिलियम और नाइट्रोजन और क्लोरीन और आर्गन में ये ट्रिक काम नहीं करेगा, है ना। ये ट्रिक इस चारों में काम नहीं करेगा, इस वजह से मैं इसको स्टार मार्क लगाता हूँ। अब बाकी में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये सारे जो ट्रिक हैं ओड और इवेन वाला सारा ट्रिक यूज होगा। जैसे बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या है? एटॉमिक नंबर 1 है। दैट मीन्स इसका एटॉमिक मास अगर बोलते हैं तो इसका एटॉमिक मास 1 ही होगा, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं। सेकेंड में बात करते हैं हम लोग हीलियम का, ठीक है। अब हीलियम में क्या बात करते हैं? हीलियम क्या है? एक इवेन नंबर है ना। हीलियम क्या है? एक इवेन नंबर है। और इवेन नंबर का ट्रिक क्या है कि उसमें हम लोग मल्टीप्लाई 2 करते हैं, बस मल्टीप्लाई 2 करते हैं। और मल्टीप्लाई 2 करने के बाद इस क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, ठीक है। अब बात करते हैं हीलियम का। जब हीलियम क्या है? एक ओड नंबर है। और जब ओड नंबर का निकालते हैं हम लोग तो क्या करेंगे? बस मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कर देना है, ठीक है। अब 3 2 जा कितना हो गया? 6, और 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7, ठीक है। अब बात करते हैं बेरिलियम का। तो बेरिलियम का अभी मैं रुक के चलता हूँ, इसको मैं छोड़ते हैं, लास्ट में इसको करेंगे। अब बात करते हैं बोरोन का। तो बोरोन का क्या करते हैं? बोरोन है ओड नंबर, तो ओड नंबर में हम क्या करते हैं? इंटू 2 प्लस 1 करेंगे, राइट। इंटू 2 प्लस 1, तो 5 2 जा 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11 हो जाएगा, ठीक है। अब जब बात करते हैं कार्बन का, है ना, तो कार्बन हम जानते हैं कि कार्बन क्या है? इवेन नंबर है। तो इवेन नंबर में बस हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक। अब जब बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन भी इवेन नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 16, ठीक। अब जब फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हम देखते हैं कि ये ओड नंबर है। दैट मीन्स इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 हो जाएगा 19, ठीक है। अब बात करते हैं नियोन का। तो नियोन कितना है? 10 है ना। तो 10 है, दैट मीन्स क्या हो गया? ये इवेन नंबर हो गया। अब इवेन नंबर हो गया तो इसका भी सेम रूल है, मल्टीप्लाई 2 करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं सोडियम का, है ना, सोडियम कितना नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है। अब 11 कहने का मतलब क्या हो गया कि ये क्या है? ओड नंबर है। अब ओड नंबर है, दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और प्लस 1 करेंगे, तो 11 2 जा कितना होता है? बताओ। 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 23, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का भी सेम रूल है, इंटू 2 करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। अब जब एल्यूमिनियम का बात करेंगे तो ये भी ओड नंबर है। ओड नंबर मतलब कि 2 प्लस 1 करेंगे, तो 13 2 जा कितना होता है? 26, 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। अब बात करते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन का भी सेम रूल है, इंटू 2 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 28। अब फास्फोरस का बात करते हैं तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे, तो 30 प्लस 1 हो जाएगा 31। और जब सल्फ़र की बात करते हैं तो सल्फ़र का हो जाएगा 2, तो 32 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं पोटासियम का। तो पोटासियम का क्या हो जाएगा? पोटासियम का जो ये ओड नंबर है, दैट मीन्स किसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और प्लस 1 करेंगे, तो 19 2 जा कितना होता है? 38, और 38 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 39, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कैल्शियम का।
कैल्शियम क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर दैट मीन्स इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 22 जा कितना हो गया 40, ठीक है। अब बात करते हैं बेरिलियम का, है ना। अब जो हम लोग छोड़े हुए थे उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्या है इसमें, कुछ करना नहीं है, बस 1 2 का याद रखना है। जैसे बेरिलियम का क्या हो गया, बेरिलियम का 9 हो जाता है माय डियर, है ना। बेरिलियम का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और नाइट्रोजन का क्या हो जाता है 14 हो जाता है, 14 हो जाता है, ठीक है। बस ये दोनों का याद रखना। और क्लोरीन का भी बता देता हूँ, तो क्लोरीन का क्या हो जाता है ना 35.5 हो जाता है, ठीक है। 35 यहाँ लिख लेना, 35.5, ठीक है। और अगर आर्गन का बात करें तो आर्गन का हो जाता है 40, ठीक। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। सारे में ट्रिक आपको अप्लाई हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो फिर से रिपीट करके देख लेना। आगे हम चलते हैं 21 से स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी 3 ट्रिक है माय डियर, हाँ। तीनों ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर इस वीडियो को खुद से प्रैक्टिस करोगे, इस जो टॉपिक है इसको फिर से अपने से खुद से प्रैक्टिस करोगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ट्रिक क्या है, 21 से लेकर के 30 तक इसमें करना क्या है कि अगर मान के चलो, ठीक है, कोई भी एटॉमिक नंबर 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो उसमें करना क्या है, जितना भी एटॉमिक नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और +3 कर देना है, ठीक है। और अगर ये इवन नंबर में होगा तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे और +4 ऐड कर देंगे, ठीक। और अगर मान के चलो कि अगर ये ओड नंबर रहा, ठीक है, तो ओड नंबर रहने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे और +5 कर देंगे। जैसे ट्रिक यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर 7 से डिविजिबल होगा तो इंटू 2 +3 करेंगे, अगर इवन नंबर रहेगा तो इंटू 2 +4 करेंगे, और अगर ओड नंबर रहा तो इंटू 2 +5 करेंगे। आइए देखते हैं इसमें करना क्या है। अब स्कैंडियम पे आते हैं। अब स्कैंडियम क्या है माय डियर, स्कैंडियम ये जो है वो 7 से डिविजिबल है ना। अब ये इसमें देखेंगे कि 7 से डिविजिबल 2 ही लेटर है, हाँ सॉरी 2 ही डिजिट हैं। कौन कौन सा, 21 और 28, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। इसको अगर मल्टीप्लाई 2 करें तो कितना हो जाएगा, इसका पूरा ट्रिक लिख देते हैं। 21 2 जा कितना होता है 42, 42 +3 कितना हो जाएगा 45, ठीक है, 45 हो जाएगा। अब बात करते हैं 28 वाला, हाँ, क्योंकि ये भी डिविजिबल है 7 से, है ना, 7 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये भी ट्रिक सेम काम करेगा। तो इंटू 2 +3 काम करेगा, है ना। तो 22 2 जा कितना होता है 56, 56 +5 कितना हो जाएगा 59। तो हम पहले ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं जो बचा हुआ है उसको ट्रिक इवन वाला और ओड वाला लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे मान के चलो 22 हो गया, हाँ, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम है गया, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, सब में अब मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये तो सिंपल ही है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई किए, प्लस क्या करेंगे, इवन नंबर है तो +4 करेंगे, हाँ, तो +4 करेंगे तो क्या होगा 22 2 जा होता है 44, 44 +4 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। अब बात करते हैं 23 नंबर का, ठीक है। 23 में क्या करेंगे 2 करेंगे, क्योंकि ये क्या है ओड नंबर है, तो ओड नंबर है दैट मीन्स क्या करेंगे इंटू 2 +5 करेंगे। ट्रिक आ गया समझ में। तो कितना हो जाएगा 23 2 जा कितना हो जाएगा 46, और 46 +5 हो जाएगा कितना 51 हो जाएगा, ठीक है माय डियर। चलिए अब बात करते हैं क्रोमियम का, ठीक है। मैं इस साइड आ जाता हूँ, आपको ठीक से दिखेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं क्रोमियम का, तो क्रोमियम का क्या हो जाएगा 24 है, तो 24 है दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि इंटू 2 करेंगे, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो इंटू 2 करेंगे, प्लस क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 22 2 जा कितना होता है 48, 48 +4 कितना हो जाएगा 52, ओके। चलो ठीक है, यहाँ तक आई थिंक यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, बोर नहीं हो रहे होगे आप लोग, ठीक है, मज़ा आएगा। देखिए आप बस इसको बार बार देखिए या फिर खुद से रिपीट करके देखिए, है ना, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। अब देखिए मैग्नीज का। अब मैग्नीज क्या है, एक ओड नंबर है, दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और फिर प्लस करेंगे क्या, इसको प्लस करेंगे 5, ठीक है, क्योंकि ये ओड नंबर है। तो 25 2 जा कितना हो जाएगा 50, 50 +5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। चलो
अब देखते हैं आयरन का। तो आयरन में बात करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। इवन नंबर कहने का मतलब हो गया कि इंटू 2 करना है और प्लस 4 करना है, ठीक है। तो 26 टू जा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और 52 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं निकेल का। निकेल में क्या होगा, निकेल जो है वो ओड नंबर है, ठीक है, क्या है, ओड नंबर है। तो इंटू 2 प्लस, यहाँ अगर ठीक से नहीं लिख रहा होगा तो आप राइटिंग पे मत जाना, यहाँ से देखना ठीक से, हाँ। तो कितना हो जाएगा, 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 प्लस 5 कितना हो जाएगा 54 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब चलो आगे चलते हैं कॉपर में। तो कॉपर में क्या हो जाएगा, कॉपर का बात करते हैं तो ये ओड नंबर है, दैट मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 5 करेंगे, ठीक है। अब 29 टू जा कितना होता है, 58 होता है ना। 58 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक। अब देखिए सारा पे ये ट्रिक यूज हो गया, ठीक। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा। अब मैं इसको रिकैप करता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी एटॉमिक नंबर अगर 7 से डिविजिबल होगा तो आपको करना क्या है, इंटू 2 करना है और 3 को ऐड कर देना है, ठीक है। अगर कोई भी एटॉमिक नंबर इवन नंबर में रहेगा तो उसको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई 2 करना है और प्लस 4 करना है। अब देखो ना, करना कुछ नहीं है, देखो यहाँ बताता हूँ एक ट्रिक जो हमेशा के लिए याद रहेगा। एक 7 वाला क्या करना है, अगर 7 से डिविजिबल रहेगा तो इंटू 2 कर देना है और 3 मल्टीप्लाई कर देना, 3 ऐड कर देना है, सॉरी, ठीक है। क्या करना है फिर से बताता हूँ मैं आपको, इंटू 2 करना है और प्लस 3 कर देना है, कुछ नहीं करना है उसके बाद। अगर इवन नंबर रहा उसमें क्या करना है, इंटू 2 करोगे और प्लस 4 करोगे, ठीक है। क्यों करोगे, क्योंकि ये इवन है ना, तो इवन ही करोगे, इवन ही ऐड करोगे। अगर बात करेंगे ओड नंबर में तो ओड नंबर में क्या करोगे, इंटू 2 करोगे और क्योंकि ये ओड है तो प्लस 5 कर दोगे, बस। याद हो गया ना, यही ट्रिक करना है, ठीक। अगर बात करते हैं इसमें, ये भी रिकैप करवा देता हूँ, इसमें कुछ करना ज़्यादा नहीं था, करना ये था बस अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर में मल्टीप्लाई 2 कर देना है, और अगर ओड नंबर रहेगा तो ओड नंबर में कितना करना क्या है कि इंटू 2 करके प्लस 1 कर देना, बस इतना ही करना है। चलिए, तो आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और इस तरह से प्रैक्टिस करें। और एक चीज़ और छूट गया था आपको, ये होमवर्क में दिया हूँ मैं आपको, है ना, मैं आपको बताने भूल गया, ये 30 नंबर का जिंक जो है वो आपको होमवर्क है, ठीक है। तो आप होमवर्क में इसको बता करके कमेंट में करना कि इसका आंसर कितना होता है। चलिए ठीक है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।